जय हिंद। सुरेंद्र विद्या एजुकेशन चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अध्याय 10 हेलो एल्केन हेलो एरीन, जिसमें हम लोग सीखेंगे हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधि। आइए देखते हैं हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधि। हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियाँ। एक नंबर, एल्केन से देखते हैं इसको पहले एल्केन से कैसे बनता है, उसके बाद यहाँ पे हम इसका भाषा लिख देंगे, उसको आप कॉपी में नोट कीजिएगा। अभी हम समझा रहे हैं आपको। एल्केन से है, इसका मतलब ये है एल्केन। तो एल्केन को यदि हम Br2 या फिर Cl2 दोनों उदाहरण ले लेते हैं, Br2 के साथ या फिर Cl2 के साथ, लेकिन यहाँ तीर के ऊपर में क्या रहता है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पे कौन रहेगा, अभिक्रिया को कराने के लिए सूर्य का प्रकाश। इसी को हिंदी टर्म में इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, लेकिन इंग्लिश के टर्म में अगर लिखा रहे तो यहाँ पे लिखा रहेगा UV लाइट, या फिर लिखा रहेगा HV लाइट। UV लाइट अल्ट्रावायलेट लाइट यानी पराबैंगनी किरण यानी सूर्य का प्रकाश, ये HV लाइट हाई वोल्टेज। तो ये दोनों चीज़ लिखा रहेगा इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में क्या रहेगा, सूर्य का प्रकाश या फिर पराबैंगनी लिखा रहेगा, पराबैंगनी किरण। तो जैसे ही Pr2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 Br है तो एक Br हो जाएगा प्लस और एक Br हो जाएगा माइनस। एक प्लस होगा, एक दूसरा क्या हो जाएगा माइनस। इसी प्रकार से यहाँ पे CH3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 और H इस तरह से टूट जाएगा। तो H पर प्लस चार्ज होगा और कार्बन पर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज। अब क्या होगा, प्लस वाला माइनस वाला प्लस के साथ बाहर चल जाएगा और प्लस वाला माइनस के पास चल जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH2Br और यहाँ पे हो जाएगा HBr, बाहर निकल जाएगा। तो इससे क्या प्राप्त हुआ, हेलो एल्केन प्राप्त हुआ। तो हम कैसे बनाएं कि एल्केन को Br2 या Cl2 के साथ अभिक्रिया कराने पर क्लोरो या ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है। इसी को यहाँ पे हम लिख देते हैं, उसके बाद फिर आपको समझा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे एल्केन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Br2 इसका चिन्ह है या Cl2, Br2 या Cl2 के साथ अभिक्रिया कराने पर ब्रोमो या क्लोरो एल्केन प्राप्त होता है। जैसे इसको हम फिर से बना के आपको दिखाते हैं। जैसे CH3 इसको यदि हम Br2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे, यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, सूर्य का प्रकाश, या फिर क्या लिखा रह सकता है, UV लाइट, या फिर क्या लिखा जा सकता है, HV लाइट।
तो इसको हम यहाँ पे नहीं बना के यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं और यहाँ नीचे बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 और CH3 को क्या लिखेंगे CH2H समझने के लिए। यहाँ पे 3 था तो एक हाइड्रोजन को हटा के इस तरह से लिखेंगे CH2H, तो ये H पर प्लस होगा और यहाँ कार्बन पर माइनस चार्ज। इसी तरह Br2 है तो यहाँ Br2 को क्या लिखेंगे, एक 2 Br लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक पर प्लस दूसरे पर माइनस चार्ज होगा। और यहाँ पे लिखेंगे आप इसको दोनों में से कोई एक लिख दीजिए HUV लाइट। ये उत्प्रेरक यानी अभिक्रिया को कराने का कार्य करता है, ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। जैसे हम लोग दूध को दही बनाते हैं तो उत्प्रेरक का कार्य क्या करता है, थोड़ा सा दही ऊपर से मिला देते हैं तो इसको क्या बेटा, दूध को दही में परिवर्तन कर देता है। उसी प्रकार से ये अभिक्रिया स्वतः अभिक्रिया नहीं होता है, उसको अभिक्रिया कराने के लिए उत्प्रेरक की आवश्यकता होता है। तो उत्प्रेरक के रूप में कौन रहेगा, सूर्य का प्रकाश। जैसे ही सूर्य का प्रकाश यहाँ पे लगाएंगे तो ये क्या होगा, Br2 B+ फिर B- के रूप में टूट जाएगा और यहाँ पे जो CH3 था वो CH2 और H में टूट जाएगा। अब क्या करेंगे, ये माइनस वाला है तो प्लस वाला के साथ बाहर चल जाएगा और ये प्लस वाला है माइनस वाला के साथ आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा CH3 CH2 Br और प्लस HBr के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब इसका हम लोग नाम लिख देते हैं। 2 कार्बन है तो यहाँ हो जाएगा इथेन और यहाँ पे हो जाएगा 1 2 फिर 1 ब्रोमो इथेन। ये हो गया अभिक्रिया। इसी प्रकार बी नंबर CH3 CH2 CH3 यदि Cl2 के साथ अभिक्रिया दिए और यहाँ पे लिखा रहेगा HV लाइट, तो कैसे बनाना है, यहाँ पे नहीं बनाना है। फिर से क्या लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे CH3 CH2 CH2H। CH3 को क्या लिखेंगे CH2H, तो H पर प्लस इधर माइनस। अब यहाँ पे Cl2 है तो Cl2 में 2 Cl है तो एक Cl प्लस और एक Cl माइनस और यहाँ क्या है HV लाइट। इस तरह से अब हम इसको क्या करेंगे, ये प्लस वाला है माइनस वाला के साथ चल जाएगा और ये माइनस वाला है प्लस वाला के साथ बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH2 CH2 Cl और यहाँ हो जाएगा HCl बाहर। अब इसका नाम लिख देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 2 3, तो यहाँ प्रोपेन और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3, तो 1 क्लोरो प्रोपेन। यानी यदि आपको एल्केन से हेलो एल्केन बनाना है, यानी इसमें क्लोरीन या ब्रोमीन को जोड़ना है, तो ब्रोमीन को जोड़ना है तो Br2 के साथ अभिक्रिया, यदि क्लोरीन को जोड़ना है तो Cl2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें ब्रोमीन और क्लोरीन जुड़ जाएगा। आइए देखते हैं सेकंड नंबर। एल्कीन से 3 प्रकार का अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे। ए नंबर फर्स्ट में पढ़ते हैं। देखिए पहले समझते हैं इसको। CH3 CH3 CH2 प्लस HBr के साथ अभिक्रिया कराएं। तो जैसे ही HBr के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है उत्प्रेरक के रूप में, तो ये द्विबंध जो खुलेगा इस तरह से खुलेगा, यानी घड़ी के दिशा में द्विबंध खुलेगा। तो घड़ी की दिशा में जिधर तीर जाएगा उधर माइनस चार्ज होगा और इसके पीछे वाला में प्लस चार्ज होगा। अब यहाँ पे देखते हैं HBr है तो Br अधातु है इसलिए यहाँ पे चार्ज होगा प्लस और हाइड्रोजन पर क्या चार्ज होता है, Br पर होगा माइनस और हाइड्रोजन पर क्या चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा। अब ये प्लस है तो यहाँ आएगा और Br माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा CH3 CH, यहाँ हो जाएगा Br और ये हो जाएगा CH3। तो ये कितना डिग्री हेलो एल्केन प्राप्त हुआ, 2 डिग्री हेलो एल्केन बनता है। हेलो एल्केन 2 डिग्री हेलो एल्केन बनता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एल्कीन को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर 2 डिग्री हेलो एल्केन प्राप्त होता है।
आइए इसको भाषा के रूप में लिखते हैं। लिखेंगे एल्कीन को HX का अर्थ हो गया हाइड्रोजन हेलाइड। ब्रैकेट में हाइड्रोजन हेलाइड भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन हेलाइड। हाइड्रोजन हेलाइड, हाइड्रोजन हेलाइड के रूप में कौन कौन हो सकता है? तो HCl हो सकता है, HBr हो सकता है और HI हो सकता है। ये होगा। इसमें फ्लोरीन के साथ HF के साथ अभिक्रिया नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? क्योंकि HF जो है फ्लोरीन का आकार और हाइड्रोजन का आकार, दोनों का आकार मतलब क्या होता है, समान होने के कारण ये क्या होता है, अपना बंध को बनाए रखता है। ये एक दूसरे से अलग नहीं होता है, ये मजबूती के साथ अपना बंध के बनाए रखता है, जिसके कारण ये दोनों आपस में बहुत मजबूती के साथ बंधे होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, HF के साथ अभिक्रिया आसानी से संपादित नहीं होता है। जिस कारण हम किससे अभिक्रिया करा सकते हैं? HCl के साथ करा सकते हैं, HBr के साथ और HI के साथ करा सकते हैं, लेकिन HF के साथ अभिक्रिया नहीं करा सकते हैं। देखते हैं यहाँ HX की जगह क्या हो सकता है, HCl, HBr, HI हो सकता है। को हाइड्रोजन हेलाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर 2 डिग्री हेलो एल्केन प्राप्त होता है, जिसमें हाइड्रोजन, यहाँ जो हाइड्रोजन जुटा यहाँ पे वो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार जुटा। तो यहाँ पे लिखेंगे जिसमें हाइड्रोजन का योग मार्कोनिकॉफ नियम, लिखेंगे मार्कोविनिकॉफ्स लॉ। तो नीचे वाला मिटाते हैं। मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। इसमें हाइड्रोजन का योग किसके अनुसार हुआ? मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। जैसे CH3 CHD1 CH2 प्लस SBr। अब यहाँ पे कैसे तोड़े थे कि घड़ी की दिशा में जाएगा, बंद खुलेगा तो यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस, तीर जिधर जाएगा उधर माइनस और उसके पीछे वाला कार्बन पर प्लस, Br पर माइनस, H पर प्लस, तो ये Br यहाँ चल जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो आ जाएगा CH3 CHBr CH3। इसमें मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि हाइड्रोजन वहाँ पे जुटेगा जहाँ पहले से अधिक हाइड्रोजन है। तो इस द्विबंध वाला कार्बन में इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो इसमें पहले से हाइड्रोजन अधिक है, तो ये हाइड्रोजन अधिक हाइड्रोजन वाला में आके बैठ जाएगा। इसी प्रकार से B2 नंबर, जैसे यहाँ पे 3 कार्बन है और यहाँ पे HI के साथ अभिक्रिया कराने के लिए कह दे, तो हम इसी तरह से तोड़ेंगे इसको, I पर माइनस इधर प्लस, तो ये I कहाँ आएगा यहाँ पर और H कहाँ जाएगा यहाँ पे, यहाँ जाएगा CH3 CH2 CH, यहाँ पे I हो जाएगा और यहाँ पे CH3 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि HCl के साथ अभिक्रिया कराने दे तो इसी तरह से तोड़ेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा Cl यहाँ पे और H आ जाएगा यहाँ पे, यानी हो जाएगा CH3 CH2 CHCl हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा CH3। अब इसका क्या करते हैं, नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पे जाएगा 1 2 3 कार्बन है इसमें, तो यहाँ जाएगा प्रोप, लेकिन द्विबंध है इसलिए हो प्रोपिन, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, क्योंकि इसमें क्या हो गया, एकल बंध आ गया।
इसमें देखते हैं 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन का होता है ब्यूट, लेकिन द्विबंध है इसलिए जाएगा ब्यूटीन। यहाँ पे हो जाएगा आयोडीन है तो यहाँ पे 1 2, तो यहाँ जाएगा 2 आयोडो ब्यूटेन। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 है तो यहाँ हो जाएगा पेंटेन, यहाँ पेंटीन लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा 1 2 2 क्लोरो पेंटेन इस तरह से। आइए देखते हैं बी नंबर। अब बी नंबर में क्या देखते हैं, देखेंगे कि यहाँ पे द्विबंध है उसी प्रकार से है, लेकिन यहाँ पे HBr के साथ अभिक्रिया कराने के लिए दिया है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है पेरोक्साइड है। तो मान लेते हैं एक नदी है और नदी में जब तक पुल नहीं बना हुआ तो जिधर ढलान है उधर जल चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जैसे ही बांध बन जाएगा तो जल जिधर मोड़ेंगे उधर मुड़ जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे जब पेरोक्साइड लगेगा तो ये इधर नहीं घूम के अब किधर घूम जाएगा, तीर उल्टा दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में चल जाएगा, यानी इस दिशा में आ गया। तो जिधर तीर गया उधर माइनस और इसके पीछे प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस। तो ये अब हो गया एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। तब क्या कहेगा कि हाइड्रोजन वहाँ पे जुटेगा जहाँ से पहले से हाइड्रोजन कम है। तो पहले से हाइड्रोजन कम कहाँ है, यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुट जाएगा और Br यहाँ पे, तो 1 डिग्री बन जाएगा, CH3 CH2 और यहाँ CH2 Br हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे क्या देखिए कि हाइड्रोजन कहाँ पे जुटता है, पहले से जहाँ से हाइड्रोजन कम है, और तब इस तरह से 1 डिग्री हेलोल्केन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एल्कीन को पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr के साथ अभिक्रिया कराने पर 1 डिग्री हेलोएल्केन प्राप्त होता है, जिसमें हाइड्रोजन का योग एंटी मार्कोनिकॉफ नियम एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ के अनुसार होता है। जैसे इसमें केवल HBr के साथ ही अभिक्रिया होगा, HCl और HI के साथ अभिक्रिया नहीं दिखाएंगे। इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ में केवल HBr के साथ अभिक्रिया होगा, जिसमें कितना डिग्री हेलोल्केन प्राप्त होगा, 1 डिग्री। यहाँ पे देखिए CH2 पर Br जुड़ा हुआ है, कितना डिग्री, 1 डिग्री इस तरह से। तो यहाँ जब पेरोक्साइड होगा तो तीर उल्टा घूमेगा और हाइड्रोजन किसके अनुसार बैठ जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। इसका नाम लिख देते हैं 1 2 3, तो यहाँ हो जाएगा प्रोपीन, लेकिन यहाँ पे नाम लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, एकल बंध हो गया। जब इस तरह से होगा इसका मतलब ये द्विबंध जो था एकल बंध में परिवर्तन हो गया, तो यहाँ एकल बंध हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 नंबर देखते हैं, CH3 CH2। अगर यहाँ फिर HBr के साथ अगर अभिक्रिया दिए रहे और यहाँ लिखा रहेगा पेरोक्साइड, तो पुनः उसी तरह से बनेगा। यहाँ पे द्विबंध कैसे खुलेगा, उल्टा, यहाँ माइनस इधर प्लस, ये माइनस इधर प्लस, तो ये Br कहाँ चल जाएगा,
यहाँ पे आ जाएगा RH यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा CH3 CH2, यहाँ पे CH2 और CH2 Br। इस तरह होगा एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। आइए देखते हैं C नंबर। C नंबर में क्या होगा, एक एल्कीन, ये एल्कीन है लेकिन इसको हम Br2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे और यहाँ उपस्थित रहेगा CCl4 या फिर रहेगा CH2। जब ये उपस्थिति रहेगा तो ये इस तरह से होगा प्लस माइनस, तो दो Br है तो एक तो क्या होगा प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो जब CCl4 होगा तो एक तो प्लस एक माइनस होगा और दोनों Br इसमें जुड़ जाएगा, बाहर कोई नहीं निकलेगा। तो एक Br इसके साथ, प्लस वाला इसके साथ, माइनस वाला इसके साथ, तो यहाँ हो जाएगा इस तरह से। तो भिक डाई ब्रोमाइड प्राप्त होगा जब एक ही कार्बन में इस तरह से होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एल्कीन को CCl4 या CH2 की उपस्थिति में Br2 के साथ अभिक्रिया कराने पर भिक डाई ब्रोमाइड प्राप्त होता है, जैसे इसका नाम यदि हम लोग लिखते हैं तो यहाँ जाएगा 1 2 आने हो जाएगा इथिन, क्योंकि द्विबंध है इथिन हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे नाम लिखते हैं तो क्या आ जाएगा 1 2 डाइब्रोमो इथेन। इसी प्रकार से 2 नंबर मान लेते हैं, यहाँ पे अधिक कार्बन रहा और इसको Br2 के साथ अभिक्रिया कराने के लिए दे दिया जाए, तो यहाँ CCl4 लिखा है। तो ऐसे तोड़ेंगे प्लस माइनस, और 2 Br है तो दोनों क्या करेंगे, एक प्लस एक माइनस होगा। तो एक Br कहाँ चल जाएगा, इसके पास, और एक Br इसके पास, कोई बाहर निकलेगा नहीं, दोनों यौगिक में ही रह जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है तो यहाँ जाएगा प्रोपीन, और यहाँ पे आ जाएगा 1 2 डाइब्रोमो प्रोपेन। चलिए इसको उतारिए। तो अभी हम लोग देखे एल्केन से हेलोएल्केन कैसे बनाएं और एल्कीन से कैसे हेलोएल्केन बनाएं। आगे वीडियो में देखेंगे कि फ्लोरीन कहाँ पे जोड़ेंगे और आयोडीन कहाँ पे लगाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।